हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेम्पल और वे ऑफ अचीवर में स्वागत है। मैं हूं राजू गुप्ता और आज मैं आपके लिए बिहार एसएससी सीजीएल 3 के पीटी एग्ज़ाम के बेहतर तैयारी के लिए कुछ नोट्स लेकर आया हूं। ये जीके जो है आपको बिहार के अन्य एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम, बिहार एसआई तथा बिहार के अन्य एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है ना आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी मदद करेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों को जो है ना शेयर ज़रूर करिए, ठीक है। काफ़ी लोग वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक और शेयर नहीं करते हैं। दोस्तों, एक वीडियो बनाने में ना ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी ही मेहनत लगती है। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, आपका प्यार और सपोर्ट बस इसी तरह मिलती रहे ताकि इस तरह मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करता रहूं। तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ये 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उस राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, ठीक है, जिसमें कौन शामिल थे? तो ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। लाल बाल पाल, लाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पॉल, ठीक है। अगला प्रश्न है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक साबित हुए? तो इसका परिणाम क्या निकला? कांग्रेस द्वारा मुसलमान के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। यह सत्याग्रह जो है ना 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी, ठीक है। अब इसमें और भी सवाल मिलेंगे देखने को, ठीक है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहला सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, ठीक है। और ये पवनार में हुआ था, पवनार गांव में हुआ था। चलिए दूसरे सत्याग्रही कौन थे इनके? तो जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त, ठीक है। ये जो सत्याग्रही इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं या पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। वैसे तो सेट में आती रहती हैं ऐसे सवाल। चलिए अगला है, माफ़ कीजिएगा, बिहरतिया राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहले और प्रमुख संस्था कौन थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी से टिकट पर चुनाव जीता था? तो लिबरल पार्टी से। अगला प्रश्न है, किस रिपोर्ट के सिफारिश पर केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया गया था? तो ये साइमन कमीशन, ठीक है। ये साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुई थी, ठीक है। और साइमन कमीशन जो है ना भारत कब आए थे? तो 1928 में, एक साल बाद। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन में के समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के। ऐहोल अभिलेख जो है किस शासक के संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। चलिए अगला है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो मुंडकोपनिषद, ठीक है। महावस्तु जो है महात्मा बुद्ध की जीवनी वृतांत है, जीवन वृतांत। इसका संबंध किस शाखा से है? तो जैसे कि महात्मा बुद्ध की जो है ना वो दो शाखा में बटा हुआ है। बौद्ध धर्म जो है वो दो शाखाओं में बटी है, एक महायान और एक हीनयान, ठीक है। तो ये जो है आपका महावस्तु ये महायान शाखा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का नाम क्या है? इबादत खाना। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किस शासक के शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर महान। चलिए, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है यह किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है।
कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ये है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी ये सबसे ज़्यादा मतलब मार्ग बदलने वाली नदी कौन है? कोसी नदी। बिहार का शोक नदी कोसी नदी। अगला प्रश्न क्या है? किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? तो ये लेटेराइट मिट्टी है। अगला, बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? ये पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जिसे मोसले ने तैयार किया था, आवर्त सारणी। चलिए, तो ऊपर से नीचे आने पर जो है ना, परमाणु के आकार क्या होते हैं? बढ़ते हैं। ऊपर से नीचे आने पर जब पूछा जाए तो परमाणु के आकार बढ़ते हैं, अगर नीचे से ऊपर बोले तो परमाणु के आकार घटते हैं, किसी में वर्ग में। ठीक है, और आवर्त में क्या होते हैं ना, दाएं से बाएं जाने पर, ठीक है, दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है और बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? तो धूलकण, वायुमंडल में उपस्थित धूलकण। किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। चलिए, सर्प विष रोधी, यानी सांप द्वारा जो काट लिया जाता है तो उसके विष में, ठीक है, विष के रोधी, सर्प विष रोधी सुई किस तत्व का यौगिक होता है? तो सोने का, स्वर्ण यौगिक होता है। दाब का विमेय सूत्र क्या होता है? तो दाब का विमेय सूत्र होता है आपका Ml-1 T-2। चलिए ये निकाल कर मैं बता देता हूँ कैसे। दाब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? दाब का फॉर्मूला होता है आपका होता है ये न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल। अब बल बटा क्षेत्रफल तो होती है, बल का क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स का जो है फॉर्मूला होता है, और मीटर स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर ही है। चलिए, ये द्रव्यमान का जो होता है ना आपका, जो विमेय सूत्र होता है उसको m से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन के लिए LT-1 से, ठीक है, माफ़ कीजिएगा LT-2 से, LT-2 से, और इसके लिए मीटर स्क्वायर के लिए लंबाई का, क्योंकि मीटर स्क्वायर तो लंबाई में ही देखा जाएगा, तो पावर 2, 1 से L ये कट गया। अब क्या बचा? मास, और L ऊपर जा कर के -1 में बदल जाएगा, और T-2, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला प्रश्न है, याददाश्त का संबंध मानव मस्तिष्क के किस भाग से है? तो सेरेब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसे अन्य विशेषताएं होती है। तो ये होता है आर्कियोट्रिप्स, ठीक है, आर्कियोट्रिप्स। ये एक और सवाल इससे बनती है कि पक्षी और सरीसृप के बीच में कौन सा संबंध है? तो आर्कियोटेरिप्स, आर्कियोटेरिप्स। अगला है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। अगला सवाल, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का किया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? तो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति, ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गई, ये क्वेश्चन जो है ना 29 में जाके शिफ्ट हो गई है, 28 नंबर वाली। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्षों का होता है। और प्राक्कलन समिति में सदस्य कितने होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं, और वो भी सिर्फ लोकसभा के। अगला प्रश्न है, किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो केवल भारत के संसद के अनुमोदन से। भारत सरकार में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? भाग 20, और ये अनुच्छेद 368 में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भाषाओं का उल्लेख किस सूची से संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची से, ठीक है। दल बदल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में है, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण जो संबंधित अधिनियम है वो 9वीं अनुसूची अर्थात 1991 में ये हुई थी। चलिए अगला है 1833
के चार्टर्ड अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न, किन दो संस्थानों में ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो IMF और विश्व बैंक को, ठीक है, IMF और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो 1949 में। ये सारे जो प्रश्न है ना आपको BSSC CGL 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये आपको एडुटेरिया का सेट है, टेस्ट सीरीज जो है एक न एडुटेरिया का, ठीक है, टेस्ट सीरीज 1 का है ये टोटल। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो BD सावरकर का है। भारत में आयकर कैसी है, किस प्रकार का है? तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? मलखम्ब से, ठीक है, और ये हिमानी शायद आपको महाराष्ट्र की हैं। चलिए, निपख आंदोलन जो है ना इसके प्रणेता कौन है? तो दादू दयाल, ठीक है। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीकों ने, ठीक है। बाढ़ में के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल का जमाव यानी कि जलोढ़ मिट्टी का जो जमाव है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तो जो नई होती है ना ये खादर होती है, ठीक है, हर साल बाढ़ जहाँ आते रहती है ना वहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी बनती रहती है। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, ठीक है। और जहाँ बांगर होते हैं ना वहाँ पर लगभग 4 साल 5 साल मतलब कि बहुत सालों कुछ सालों के अंतराल के बाद वहाँ बाढ़ आती है तो वहाँ पर बनती है, तब तक वो पुरानी हो जाती है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है ना आपको बांगर कहा जाता है। चलिए अगला है, काप मिट्टी भी जो है वो जलोढ़ मिट्टी का ही एक प्रकार है, ठीक है, काप मिट्टी। अगला क्या है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसको थर्मोक्लाइन कहा जाता है, ठीक है। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नोल्ड टॉयम्बी ने किया था। चलिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। नर्मदा घाटी से, या घाटी अगर पूछे तो नर्मदा घाटी। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बुर्ज होम से, ठीक है। अगला, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी बुर्ज होम से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कोल्डिहवा से, कोल्डिहवा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो पिग्गट ने कहा था। चलिए आज का अंतिम प्रश्न, वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है तो वह है धौलावीरा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।